Guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to present you the chapter linear equation in one variable of class 8. So basically आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ linear equation in one variable class 8 का. इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन से. बेसिकली इक्वेशन क्या होती है? अ स्टेटमेंट विच स्टेट दैट टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वेशन. एक स्टेटमेंट जो हमें ये बताती हो कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे सेम हैं, इक्वल हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल 3x² + 5 इज इक्वल टू x - 5. यहाँ पर बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बता रही है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे इक्वल हैं. ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन होती है. यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है 3x - 2y इज इक्वल टू 8. ये भी एक स्टेटमेंट है जो हमें स्टेट कर रही है टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ 6 - x इज इक्वल टू x + 9. सो बेसिकली हम इसी तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इक्वेशन के फॉर्म में. नेक्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वो इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है अपने अंदर एक वेरिएबल, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं. सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल इन फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 3x - 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमारा वेरिएबल है x. नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 8 - y इज इक्वल टू 2. यहाँ पर हमारा वेरिएबल है y. नेक्स्ट इज 7 + a इज इक्वल टू 15 - 3 है. यहाँ पर बेसिकली हमारा वेरिएबल है ऑर्डर ए का. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर हमारे बेसिकली एक वेरिएबल तो होते ही होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इक्वेशन. सो बेसिकली यहाँ पर इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैंने इल्यूमिनेट किया है. फर्स्ट इज द इफ सेम क्वांटिटी इज एडेड टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन द सम्स आर इक्वल. अगर हम सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे ये दोनों इक्वेशन की साइड में, डैट मीन्स LHS और RHS में, तो इनके सम्स जो हैं वो इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 है. व्हेन वी ऐड a बोथ साइड डैट मीन्स x + a इज इक्वल टू 7 + a. If next is the same quantity is subtracted from both side of an equation the differences are equal. अगर हम सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से LHS और RHS से तो उनके डिफरेंसेस भी इक्वल होंगे. नेक्स्ट वन इज इफ बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी द प्रोडक्ट्स आर इक्वल. इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे सेम क्वांटिटी तो प्रोडक्ट्स भी इनके इक्वल होंगे. नेक्स्ट वन इज इफ द बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन आर डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी द क्वोशंट्स आर इक्वल. इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे एक इक्वेशन को सेम क्वांटिटी से तो इनके क्वोशंट्स भी इक्वल होंगे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन. हम एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्म्स की इवोल्यूशन होती है. सो यहाँ पर बेसिकली मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं इन्हीं पॉइंट्स को. सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से. द फर्स्ट पॉइंट इज टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x + a इज इक्वल टू b. अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन की फॉर्म है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x + 4 इज इक्वल टू 10 ये इल्यूमिनेट करता है x + a इज इक्वल टू b की फॉर्म को. तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हमारा +4 है तो बेसिकली हम इसका अपोजिट डैट मीन्स -4 करेंगे LHS और RHS दोनों में. सो बेसिकली जब हमने x + 4 - 4 इज इक्वल टू 10 -4 किया तो x हमारा आया 6. सो इस तरीके से हम अपनी x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सेकंड पॉइंट इज टू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x - a इज इक्वल टू b. जब हमारी इक्वेशन की फॉर्म होगी x - a इक्वल टू b. फॉर एग्जाम्पल y - 6 इज इक्वल टू 5. इसके लिए हमें सॉल्व करना है y के लिए. तो यहाँ पर बेसिकली हमारा -6 है तो हम दोनों के दोनों तरफ LHS और RHS में इसका अपोजिट करेंगे. डैट मीन्स ऐड करेंगे +6 LHS और RHS में. व्हेन वी एडिंग +6 on LHS and RHS we will get the answer y is equal to 11. Next is the third equation. To solve an equation of the form ax is equal to b. जब हमारी इक्वेशन की फॉर्म होगी ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में. सो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक एग्जांपल लिया है डैट इज़ 3x इज इक्वल टू 9. सो यहाँ पर ये फॉर्म है ax इज इक्वल टू b की. यहाँ पर हमारा x का मल्टीपल है 3 तो हम यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो वी विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू 3. सो बेसिकली नेक्स्ट हमारा फोर्थ है टू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x/a इज इक्वल टू b. यदि हमारी फॉर्म की इक्वेशन है x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू b. सो यहाँ पर एक
एग्जांपल है जिसमें मैंने x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 लिया है, जो फॉर्म है x अपॉन a इज इक्वल टू b की। यहाँ पर हमारा जो x है वो डिवाइडेड बाय 2 है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS और RHS में बाय 2 तो वी विल गेट द आंसर विच इज़ इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टकट मेथड। किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय टर्म्स को ट्रांसपोर्ट करके। सो यहाँ पर हमारे बेसिकली हम टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इन एन इक्वेशन एन एडेड टर्म इज ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड टू द अदर इट इज सब्ट्रैक्टेड। अगर एक इक्वेशन में हमारा जो टर्म है वो ऐड है तो हम उसको दूसरी साइड ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पर हमारी एडिड टर्म है, तो हम अगर 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो 4 वहाँ जाके -4 में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो x की वैल्यू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आएगी। सेकेंड इक्वेशन में इन एन इक्वेशन अ सब्ट्रैक्टेड टर्म इज ट्रांसपोज टू द अदर साइड इट इज एडिड। अगर एक इक्वेशन में हमारी सब्ट्रैक्टेड टर्म है, हम उसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड ले जाके तो वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल y माइनस 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा y के साथ -6 है, सब्ट्रैक्टेड टर्म है, और जब हम 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 5 के साथ जाके +6 हो जाएगा। डैट मीन्स इट इज़ y इज इक्वल टू 11। सो इक्वेशन नंबर थर्ड में इन एन इक्वेशन अ टर्म इन मल्टीप्लिकेशन इज ट्रांसपोज टू द अदर साइड इट इज़ डिवाइडेड। एक इक्वेशन में हमारे मल्टीप्लिकेशन की टर्म ट्रांसपोज हो जाएगी दूसरे साइड जाकर डिवाइड में। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पर x के मल्टीपल है 3, और हम यहाँ पर 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डैट मीन्स x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। फोर्थ इक्वेशन में इन एन इक्वेशन अ टर्म इन डिवीजन इज टेकन टू द अदर साइड इट इज़ मल्टीप्लाइड। किसी भी इक्वेशन में अगर हमारी टर्म डिवीजन की टर्म में है तो हम वहाँ उससे दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल y अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम y को 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मोर देन वन प्रॉपर्टी। किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 14। बेसिकली यहाँ पर हम 8 को ट्रांसपोज करेंगे। LHS में हमारा 8 जो है वो एडिड प्रोसेस में है, तो RHS में जाते जाते वो क्या हो जाएगा -8। तो डैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 14 माइनस 8। सो 3x इज इक्वल टू व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 8 वी गेट 6। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर हम अपने ट्रांसपोज करेंगे 3 को तो x इज इक्वल टू 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 3। यहाँ पर हमारी इक्वेशन है डिवीजन की फॉर्म में 5n अपॉन 8 इज इक्वल टू 20। सो बेसिकली जब भी हमारा डिवीजन होता है तो वहाँ पर हम RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम 8 को ट्रांसपोज करेंगे। When we transpose 8 to RHS we will get 5n is equal to 20 into 8। So यहाँ पर n हमारा डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में है 5 के साथ, तो हम n को ट्रांसपोज करेंगे तो n इज इक्वल टू 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 5 डैट मीन्स 32। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को इक्वेशंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली यहाँ पर हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे। व्हेन 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 8। सो 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 4। टॉपिक इज सॉल्विंग एन इक्वेशन विद वेरिएबल ऑन बोथ द साइड। किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जब हमारे LHS और RHS दोनों में ही वेरिएबल का यूज़ हो। सो यहाँ पर हम ट्रांसपोज करते हैं टर्म्स को जो कंटेन करती हैं वेरिएबल टू वन साइड एंड द कांस्टेंट टू द अदर साइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें सॉल्व करना है 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 7y प्लस 9। यहाँ बेसिकली मेरे LHS और RHS दोनों में ही वेरिएबल टर्म्स हैं, तो मैं सबसे पहले ट्रांसपोज करूँगी 7y टू द लेफ्ट एंड 3 टू द राइट। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे 7y टू द राइट टू द लेफ्ट, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10y माइनस 7y एट द LHS पोजीशन and at the RHS position we get the 9 plus 3. So when we subtract 10y from 7y we will get 3y, and when we add 3 plus 9 plus 3 we get 12. So 3y is equal to 12. So y is equal to 12 by 3. We transpose 3
टू RHS, सो y इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से जब हमारी इक्वेशन में दोनों वेरिएबल होंगे तो हम इजीली उन वेरिएबल्स को ट्रांसपोज करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व 2x माइनस 5 प्लस 3 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 ब्रैकेट x माइनस 4। सो यहाँ पर बेसिकली हम अपने ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। व्हेन वी रिमूव द ब्रैकेट 2 multiply x, that is 2x minus 2 multiply 5, that is equal to 10. So 2x minus 10 plus 3 multiply by x, that is 3x minus 3 to the 6. 2x minus 10 plus 3x minus 6 is equal to 8 plus 7 multiply x, 7x minus 7 for the 28. So यहाँ पर हम बेसिकली x को ट्रांसपोज करेंगे। So सबसे पहले हम अपने LHS में 2x और 3x को ऐड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 5x एंड माइनस 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 16। इसी तरीके से हम अपने RHS को भी सॉल्व करेंगे विद सिंप्लीफाइड टर्म, दैट इज 7x माइनस 28 माइनस 8 इज इक्वल टू 20। सो यहाँ पर हमारे LHS और RHS सॉल्विंग सिंप्लीफाई होकर हो गए हैं। 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 7x माइनस 20। सो यहाँ पर हम अपने 7x को ट्रांसपोज करेंगे LHS में और माइनस 16 को ट्रांसपोज करेंगे एट द राइट, मीन्स राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 7x वी गेट माइनस 2x एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 20 माइनस 16 दैट इज़ माइनस 4 बिकॉज 20 यहाँ पर बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम अपने आंसर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। देन दोनों साइड माइनस माइनस LHS और RHS में माइनस इल्यूमिनेट हो जाएंगे। सो x इज़ इक्वल टू 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो इस तरीके से हम अपने ब्रैकेट्स को रिमूव करके अपनी वैल्यू को ट्रांसपोज करके इजीली अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली, अब तक हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। सो नेक्स्ट टॉपिक है किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम ली है, दैट इज़ अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल 15, फाइंड द नंबर। सो बेसिकली यहाँ पर हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को ध्यान से रीड आउट करते हैं और उसके बाद उसके एल्यूमिनेशन करते हैं। सो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को x मानेंगे, लेट द नंबर बी x। उसके बाद हमारा नंबर इंक्रीज हुआ है 8 से और इक्वल है 15 के, दैट मीन्स x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने 8 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, x इज इक्वल टू 15 प्लस 8 वहाँ पर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 8 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। सो द नंबर इज इक्वल टू 7। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम सम है, अ मैन इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, आफ्टर 10 ईयर ही विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। एक मैन 26 ईयर्स बड़ा है अपने लड़के से, आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स, वो 3 गुना हो जाएगा अपने सन के। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, उनकी हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो लेट करेंगे सन की प्रेजेंट एज को x ईयर और फादर की एज सन से 26 ईयर्स बड़ी है तो हो गई x प्लस 26। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर में हम ऐड करते हैं तो सन की एज पहले प्रेजेंट टाइम पर थी x ईयर्स, तो व्हेन वी ऐड 10 टू सन एज वी विल गेट x plus 10, so that means son's age is equal to x plus 10 and father age is x plus 26 plus 10 which is equal to x plus 36. so basically हम x plus 36 फादर की एज को इक्वल रखेंगे 3 टाइम्स सन की एज के। x plus 36 is equal to 3 multiply x plus 10, x plus 36 is equal to 3 multiply x, that is 3x plus 3 10 the 30। और हम यहाँ पर इसी तरीके से x की वैल्यूज़ को इक्वेशन में सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स। सो डैट मीन्स सन इज एज इज़ इक्वल टू 3 ईयर्स एंड फादर एज इज़ 3 प्लस 26 ईयर्स, दैट मीन्स 29 ईयर्स। सो गाइज आई होप मेरे इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आया है, आपने इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी अच्छे से समझा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।